जैन धर्म में खाद्य नियमों को निवारक स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाता है, जहां बीमारियों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। ये इंद्रियों और शरीर को अति उत्तेजित न करने के सिद्धांत पर आधारित है। भोजन को कवलहार कहा जाता है, जिसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: असम, पानम, सिमुम। असम अनाज और दालें जो हमारी भूख को शांत करती हैं। पानम वर्षा, नदियों और कुओं का बहता हुआ पानी जो हमारी प्यास बुझाता है। कैम वे खाद्य पदार्थ जो भूख और प्यास दोनों को शांत करते हैं, जैसे गाय का दूध। सिमुम ये न तो भूख शांत करते हैं और न ही प्यास, लेकिन इनमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे नमक और हल्दी। रात्रि भोजन का त्याग। रात में भोजन करना अनिवार्य रूप से वर्जित है, क्योंकि सूर्य ही भोजन को ऊर्जा देता है। सुबह सूर्योदय के 48 मिनट बाद भोजन करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त से 4 मिनट पहले भोजन करना चाहिए। संक्रमण काल में भोजन करने से बचना चाहिए। रात में भोजन करने से शरीर में हीलिंग इंग्रेडिएंट्स उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनते हैं। पोरुषी जब सूर्य आकाश में 100 डिग्री पर आता है और आपकी छाया आपकी ऊंचाई के बराबर होती है, उसके बाद भोजन करना। दिन में केवल एक बार दोपहर में भोजन करना शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। सुबह और शाम के ठंडे वातावरण में ठंडी प्रकृति का भोजन और दोपहर में गर्म प्रकृति का भोजन करना चाहिए। जैन धर्म में 21 प्रकार के हीलिंग वाटर्स यानी क्षारीय पानी होते हैं। चावल का पानी बुखार या शरीर में गर्मी पैदा करने वाली किसी भी अम्लीय बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। आंवले का पानी पाइजों से अधिक गठिया के रोगियों को ठीक किया गया है। हलवा इसे पूर्वजों की एक अच्छी परंपरा माना जाता है। माहिम हलवा बालों का झड़ना और टाइफाइड के बाद की समस्याओं को ठीक कर सकता है। काली मिर्च उपवास के दौरान ये एक औषधि है जो आंतों में एसिड को स्थिर करने में मदद करती है। जिन खाद्य पदार्थों का भारतीय नाम होता है, उनका सेवन भारत में करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। अत्यधिक उत्तेजक खाद्य पदार्थ चीनी, गुड़, तेल, दूध, दही, मक्खन, शहद, मांसाहारी भोजन, पनीर आदि का सेवन नहीं किया जाता। जड़ों से उगने वाले खाद्य पदार्थ गाजर, शलजम, मूली, आलू आदि का सेवन नहीं किया जाता है। पेड़ से तोड़े गए फलों का सेवन नहीं किया जाता। केवल फल खाए जाते हैं जो पककर अपने आप गिर जाते हैं। लाल मिर्च को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अल्जाइमर का कारण बनती है और इसमें मिलावट भी होती है। ककड़ी टमाटर जैसे बहुबीज वाले फल सब्जियां कम या बिल्कुल नहीं खाए जाते। पत्तेदार सब्जियां गर्मी और मानसून में नहीं, केवल सर्दियों में खाई जाती हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ चिप्स, बर्गर, पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थ शरीर में लंबे समय तक रहते हैं और आसानी से पचते नहीं। बिना भारतीय नाम वाले खाद्य पदार्थ केक, बिस्कुट, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। भोजन से पहले पानी पीना दांतों और भोजन को तोड़ने में मदद करता है। भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, यह भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। भोजन के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, केवल मुंह और जीभ को साफ करने के लिए एक घूंट। पानी शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है और लंबी उम्र के लिए आवश्यक है। अम्बिल एक प्रकार का उपवास है जिसमें केवल उबले हुए अनाज और दालें बिना नमक या किसी स्वाद के खाई जाती हैं। यह तेल, घी और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हर तरह की समस्याओं को कम करने या दूर करने में मदद करता है। यह पित्ताशय की पथरी को भी ठीक कर सकता है, जो वास्तव में तेलों के विषैले पदार्थों का जमाव होती है। 28 दिनों तक उबले हुए दाल चावल खाने से पित्ताशय की पथरी गायब हो सकती है। इस प्रकार का उपवास शरीर को संतुलित करने में मदद करता है और गले को 4 घंटे हाइड्रेटेड रखता है। किसी भी प्रकार का लंबा या कठोर उपवास गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। जैन धर्म कुछ भी उत्तेजित न करें के सिद्धांत पर जोर देता है। अपने मन, आंखों, कानों, नाक, स्वाद, भोजन की मात्रा, सप्तधातु और सांस को भी अति उत्तेजित न करें। जैन जीवन शैली सटीक होती है, जिसमें प्राकृतिक तरीके से कठिनाइयों का सामना किया जाता है। भोजन करने से पहले 96 नियम होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि भोजन प्राकृतिक और सटीक तरीके से लिया जाए। ये नियम शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने और लंबी, स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन जीने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
जैन धर्म के ये खाद्य नियम न केवल स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका पालन करके हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक संतुलित, शांत और सुखी जीवन भी जी सकते हैं।